गांव के किसान के इंजीनियर बेटे ने अपने खेत में लगा डाली एक ऐसी फैक्ट्री जिसमें हिंदुस्तान की मिट्टी का प्रयोग करके बनता है सोना। उसी सोने से बनते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट। चलो जानते हैं इसके सेटअप, इसके प्रोसेस के बारे में। तो सर हमें पूरा प्रोसेस बताइए कि ये मिट्टी से सोना बनता कैसे है। ये हमारा मिट्टी का स्टॉक है। हम आसपास के एरियो से यहाँ से मिट्टी लेके आते हैं। 1 से 2 तरीके की मिट्टी, काली और पीली मिट्टी हम लोग मंगवाते हैं। काली पीली मिट्टी। हाँ, अब मिट्टी को इस तगारी के माध्यम से भर के अब हम लोग मशीन में लेके जाएंगे। मशीन के अंदर इन्होंने डाला और डालने के बाद अच्छे से पिसी हुई जो मिट्टी है वो इस तरीके से हमारे पास आ जाती है। फिर हम लोग छलने की मदद से इसको पूरी तरीके से प्योर छान लेते हैं और एकदम बारीक कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है? इस मशीन के अंदर यहाँ पे हम लोग मिट्टी को डालते हैं और डालने के बाद कुछ इस तरीके से मिट्टी यहाँ से निकलती है। अब ये हमारा रॉ मटेरियल तैयार है। ये हमारा फाउंडेशन है जहाँ पे हमारी सारी मशीन्स लगी हुई है। जो पार्ट आपको दिख रहा है ये घूम रहा है, हम इसको हेड कहते हैं। हेड। और इस पार्ट को कहते हैं पत्ती। तो यही 2 मेन चीजें हैं। ये मिट्टी ली, मिट्टी मोल्ड में डाली, इस पत्ती से उसकी डेप्थ डिसाइड करी और निकाल के अब आप देख सकते हैं कि ये पीस हमारा अभी पूरी तरीके से बनके तैयार नहीं है, पर इसने एक कुल्हड़ का फॉर्म ले लिया है। यहाँ से एक फंटा बाहर निकालते हैं, यहाँ रखते हैं, बनाने के बाद में वापस इसको यहाँ रख देते हैं। ये हमारा सूख चुका है, तो सूखने के बाद ये इस तरीके से बाहर निकल जाता है। तो ये मिट्टी अपने आप श्रिंक होके और ये पीस हमारा बाहर आ जाता है। आप साइज कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे ये हमारा दूध के लिए और लस्सी के लिए 200 ग्राम का बड़ा वाला पीस है। अब इसकी किनोर बिल्कुल तीखी है। अब इस किनोर को इस प्रोसेस के माध्यम से एक जीन्स का कपड़ा और सिर्फ पानी से हम इसको ऐसे डुबाएंगे और डुबाने के बाद में इस जीन्स के कपड़े के माध्यम से अब आप देखेंगे ये फिनिश हो गया। तो ऊपर का जो तीखापन था वो अब हमारे मुंह पे पीते वक्त लगेगा नहीं। हम इनको यहाँ धूप में सुखा देते हैं 1 से 1.5 दिन के लिए। सूख के बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। सूखने के बाद में इस तरीके से हम लोग कैरेट के हेल्प लेके यहाँ से पीस हम लोग ले जाते हैं भट्टी की तरफ। ये आपको दिख रही होगी। इस तरीके से यहाँ पे लकड़ी नीचे जमाई दी जाती है और उसके सतह पे हम लोग ऐसे कच्चे कुल्हड़ को पूरा तरीके से अच्छे से जमा देते हैं। किस टेम्परेचर पे और कितने दिन में ये पूरी मतलब प्रॉपर हो जाती है? तो करीबन 800 साढ़े 800 डिग्री तक ये पहुंच जाएगा। तो ये भट्टी हम लोग पहले पका चुके हैं। अब आप पकाने के बाद देख सकते हैं कि कैसा कलर एकदम इसका लाल हो गया। अब ये हमारा जो कुल्हड़ है वो बिल्कुल एकदम तैयार है मार्केट में जाने के लिए। और इसमें आप चाय डाल के पी सकते हैं। ये सर हमारा स्टॉक का एरिया है। आप देख सकते हैं कि जैसे काफी सारा स्टॉक है। मेरे पास हमेशा 8-10 लाख पीस का हम लोग स्टॉक रखते हैं। कब कहाँ से क्या डिमांड आ जाए कोई पता नहीं है। तो इस वजह से डिफरेंट साइज के हम लोग यहाँ पे जमा के रखते हैं। जैसे ऑर्डर आता है, पैक किया और फिर गाड़ी लगाई और भेज दिया। ये मेरे ब्रांड के मिट्टी सा मेरा ब्रांड है। मिट्टी सा, मिट्टी की कला, मिट्टीसा.com ये मेरी वेबसाइट है। हमारे और भी मिट्टी के बर्तन बनते हैं, इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये पूरा स्टॉक है। इस तरीके से हम लोग पैकिंग करते हैं। प्रोडक्शन की बात करूँ तो 50,000 से 60,000 पीसेस पर डे का मेरा यहाँ पे प्रोडक्शन है। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं ये कुछ सेटअप रखा है। हम लोग ऐसे लोहे के फाउंडेशन पे ऐसे मशीन्स को सेटअप कर हैं। तो ये कलर होके बिल्कुल तैयार है। ये हमारा ब्रांड है मिट्टी सा। आप देख सकते हैं कास्टिंग के अंदर ही इसका नाम है। जैसे आपको वहाँ पे हम लोगों ने दिखाई थी कि मिट्टी पीसने वाली मशीन थी। अब ये जो मिट्टी पीसने वाली मशीन है हमने इसको फुल्ली ऑटोमेटिक कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इसके नीचे छलना लगा हुआ है। तो जब ये मोटर के द्वारा चलता है तो छन्ना ऐसे 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 रोटेट होता है। आप देख सकते हैं इससे क्या होता है कि पिसी हुई मिट्टी नीचे निकल जाती है और यहाँ इस पोर्शन के माध्यम से आपके जितने भी सारे कंकड़ हैं वो नीचे आ जाते हैं। ये हमारा एक दूसरा एक डस्ट कलेक्टर बन रहा है। डस्ट कलेक्टर की यहाँ पे वेल्डिंग चल रही है। यहाँ पे अगर कोई डस्ट उड़ती है, कुछ होता है तो उसके लिए हम लोग ऐसा एक उपयोग करके बनाते हैं। और ये सप्लाई कहाँ होते हैं? मतलब ऑल ओवर इंडिया होते हैं? कैसे होते हैं? ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे एक्टिव हो आप? तो अब तो मुझे काफी समय हो गया है। तो अब इंडिया के हर स्टेट में हर जगह हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। 1 आध कंटेनर हमने कतर भी एक्सपोर्ट किए हैं। भाइयों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।